हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल यूनिट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन और मिलीमोलर सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में आप समझ सकते हैं मोलर घोल, अर्धमोलर घोल, दशांश मोलर घोल, शतांश मोलर घोल और मिलीमोलर घोल। इन सारे टर्म को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज 11th क्लास का एक टॉपिक मोल के बारे में और मोल के डिटर्मिनेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट 11th क्लास अच्छी तरह नहीं पढ़े हैं, जिनको मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो यहाँ थोड़ा समझ लें। मोल को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल की संख्या बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे H2SO4 का हमारे पास 490 ग्राम 90 ग्राम H2SO4 190 ग्राम H2SO4 है, तो मोल कितना होगा मोल में? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कितना आया? 98। और अब हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालने चले, तो गिवन मास कितना दिया है? 490 और मॉलिक्यूलर मास कितना आपने निकाला? 98। तो इस तरह से ये कटेगा 98, अगर हम उससे कटाते हैं तो ये 49, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितने आए? 5। अब एक और एग्जांपल देखिए, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 200 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें आपको मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल वाट, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल यहाँ भी निकालना था। हमने क्या किया? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया। यहाँ गिवन मास कितना है? 200 और मॉलिक्यूलर मास आपके सामने हम निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 23 + 16 + 1 कितना आया? 40। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल 5। तो कहने का मतलब क्या है कि मोल को कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि दिया गया मास जो ग्राम में है वो मोल में कन्वर्ट हो जाए। यानी ग्राम में H2SO4 का 490 ग्राम मोल में 5 मोल के इक्वल होगा। NaOH के लिए 200 ग्राम है NaOH का, तो यहाँ मोल में हो जाएगा 5 मोल। तो अब किसी भी सब्सटेंस, सपोज दैट 10 ग्राम CaCO3 का मोल निकालना है, तो इसके गिवन मास में इसके मॉलिक्यूलर वेट 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही आया 1/10, मतलब 0.1 मोल। तो एक फॉर्मूला जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी W/N। ये है
मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और अब मोलर सॉल्यूशन क्या है इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ मोल यानी मोल निकालने के लिए गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाता है। तो अब मोलर सॉल्यूशन क्या है? मोलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होता है, कहलाता है मोलर सॉल्यूशन। कैसे आप इसको समझेंगे? सपोज दैट एक सॉल्यूशन है, आप मोलर सॉल्यूशन NaOH का बनाना चाहते हैं, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 लीटर के सॉल्यूशन में या 1000 ml के सॉल्यूशन में आप NaOH का 1 मोल मतलब 1 मोल जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ये भी चीज अलग से जान लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में 1 मोल के इक्वल होता है। तो यहाँ NaOH का हम बात कर रहे थे, तो NaOH के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया? 40। तो 1 मोल इक्वल 40 ग्राम। यानी एक सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें सॉल्यूशन के 1 लीटर 1000 ml में आपने NaOH का 40 ग्राम डिजोल्व किया, मतलब 1 मोल डिजोल्व किया, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होता है कहलाता है मोलर सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें सेमी मोलर सॉल्यूशन, अर्ध मोलर घोल, तो वैसा घोल जिसमें सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का हाफ मोल प्रेजेंट होता है। तो हाफ मोल मींस 1 लीटर, अगर NaOH के संदर्भ में बात करें, 1 लीटर के सॉल्यूशन या 1000 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का हाफ मोल प्रेजेंट होता है, मतलब 40/2 मतलब 20 ग्राम प्रेजेंट होगा। इसी चीज को आप डेसीमोलर सॉल्यूशन का स्टडी करें, तो वैसे सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का 1/10 मोल प्रेजेंट होता है। और 1/10 मोल का मतलब आप एक एग्जांपल के मदद समझ सकते हैं कि 1/10 का मतलब होता है, यहाँ 1/10 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास को यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 ग्राम। मतलब अगर NaOH के लिए डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर 1000 ml के सॉल्यूशन में NaOH का 1/10 मोल प्रेजेंट होगा, यानी 4 ग्राम प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/100 मोल प्रेजेंट होता है। मिलीमोलर सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/1000 मोल प्रेजेंट होता है। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे 1N H2SO4 सॉल्यूशन, 1N का मतलब है 1 मोलर, यानी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 1/2N इसका मतलब होता है सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। और 1/10M का मतलब होता है डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। और 1/100 का मतलब होता है
सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। और 1/1000 का मतलब होता है मिली मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब क्या है इसका 1 m का मतलब आज के बाद आप लोग को याद रखना है मोल पर लीटर। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। जब भी n पढ़ेंगे आप ध्यान देंगे उसको मोल पर लीटर बोलते हुए समझिए। तो 1 m का मीनिंग समझाने जा रहे हैं। 1 m का मीनिंग है कि 1 m सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूशन का अर्थ है कि 1 लीटर का आपने सॉल्यूशन बनाया या 1000 ml या 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया जिसमें H2SO4 का 1 मोल, और अब तुरंत बताएं कि 1 मोल जो होता है मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होता है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमने लाया है 98, यानी 1 मोल मतलब 98 ग्राम डिसॉल्व किया। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर 1000 ml में सॉल्यूट का 1 मोल यानी H2SO4 का 1 मोल मतलब 98 ग्राम डिसॉल्व किया गया। अगर आप 1/2 m H2SO4 का मतलब समझना चाहते हैं तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में यहाँ H2SO4 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1/2 मोल मतलब 1/2 इंटू मोल को ग्राम में लाने के लिए उसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 49 ग्राम। और इस तरह से ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर के सॉल्यूशन में H2SO4 का 49 ग्राम डिसॉल्व किया गया। इसी तरह से आप डायरेक्ट अगर 1/1000 m H2SO4 यानी मिली मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 समझना चाहते हैं तो 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1/1000 मोल, इट मीन्स 1/1000 इंटू 98 मतलब 0.098 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है। यानी इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 1 लीटर के सॉल्यूशन में 0.098 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं मोलर का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का 1 मोल, तो वो मोलर जब हाफ मोल हो 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में सेम, और जब 1/10 मोल हो तो डेसिक, 1/100 मोल हो 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में ही तो वो सेंटी, और 1/1000 मोल प्रेजेंट हो सॉल्यूट का 1 लीटर 1000 ml के सॉल्यूशन में ही तो उसको हम लोग कहेंगे मिली मोलर सॉल्यूशन। तो इस पांचों में कॉमन बात क्या है कि हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर या 1000 ml होगा, और जो सॉल्यूट का मोल है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे मोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होगा, सेमी मोलर में जो होगा वो 1/2 मोल होगा, डेसी मोलर में 1/10 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस 5 टर्म को। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझा रहे हैं कि इस 5 टर्म को समझने के लिए आपको मोल का नॉलेज होना चाहिए। मोल के लिए नंबर ऑफ मोल बताया गया कि नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालेंगे, गिवन मास में मोलिकुलर मास से भाग देंगे। अब यहाँ 490 ग्राम H2SO4 है, इसको मोल में बदलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे, 98 हो गया, 1 2 + 32 + 16 × 4, और अब गिवन मास में जो 490 है उसको 98 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल 5, 200 ग्राम ऑफ NaOH। इसका मोल निकालना है इसमें
तो यहाँ मोलिकुलर वेट निकाला हमने 40, और अब उसके बाद गिवन मास दिया है 200 और मोलिकुलर वेट 40 है, डिवाइड करने पर 5 मोल। एक और एग्जांपल, 10 ग्राम ऑफ CCl3 में मोल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन मास में मोलिकुलर वेट इसका आ रहा है 100, डिवाइड करने पर 0.1 मोल। तो इस तरह से मोल निकलेगा। और एक चीज और हमने बताया कि मोलिकुलर मास इन ग्राम, जब भी मोलिकुलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करें, जैसे इसका मोलिकुलर मास है 98 को 98 ग्राम लिखेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अगर यही बात NaOH के लिए समझेंगे तो 40 ग्राम इक्वल 1 मोल होगा। तो यहाँ मोलर सोल्यूशन अब आप समझने के लायक है कि वैसा सोल्यूशन जिसके 1 लीटर 1000 ml में सॉल्यूट का 1 मोल हो, तो 1 मोल हो तो वो मोलर सोल्यूशन कहलाएगा। 1/2 मोल हो तो वो सेमी मोलर कहलाएगा। 1/10 मोल प्रेजेंट हो तो वो डेसी मोलर कहलाएगा। तो आपको अच्छी तरह समझना है कि 1 लीटर में जब 1 मोल होगा मोलर कहलाएगा, 1/2 मोल होगा तो वो सेमी मोलर सोल्यूशन कहलाएगा, और 1/1000 होगा तो मिली मोलर। तो एक एग्जांपल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि 1 का अर्थ है कि 1 लीटर 1000 ml में सॉल्यूट का H2SO4 का 1 मोल प्रेजेंट होगा, मतलब 98 ग्राम। और यहाँ 1/2 H2SO4 का अर्थ है कि 1 लीटर 1000 ml के सोल्यूशन में H2SO4 का 1/2 मोल, इट मींस 1/2 into 98 मतलब 49 ग्राम। 1/1000 H2SO4 सोल्यूशन का अर्थ है कि 1 लीटर 1000 ml के सोल्यूशन में H2SO4 का 1/1000 मोल मतलब 1/1098। अब मोल के टर्म में इतना बताएंगे, ग्राम में इतना बताएंगे, और मोल को ग्राम में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि मोलर सोल्यूशन हो, सेमी मोलर सोल्यूशन हो, डेसी मोलर सोल्यूशन हो, सेंटी मोलर सोल्यूशन हो, मिली मोलर, किसी में भी सॉल्यूशन कि 1 लीटर 1000 ml में ही देखते हैं। और क्या देखते हैं? सॉल्यूट का मोल। अगर 1 मोल हो तो मोलर, अगर 1 लीटर 1000 ml में सॉल्यूट का 1/2 मोल हो तो सेमी मोलर, 1/10 मोल हो तो डेसी मोलर, सेंटी मोलर 1/100 हो तो 1/1000 मोल हो तो मिली मोलर। इसी तरह से आप नॉर्मल सॉल्यूशन के केस में भी स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन के टर्म में जैसे हमने डेफिनेशन लिखा कि मोलर सॉल्यूशन के लिए ए सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। तो यहां पर एग्जांपल इस मोलर सॉल्यूशन का देंगे, और एग्जांपल होगा 1m H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन का अर्थ है यानी कि 1m H2SO4 सॉल्यूशन मींस 1 लीटर और 1000 ml of solution contains 1 mole of H2SO4 or 1 into 98 ग्राम ऑफ H2SO4। और यहीं पर ध्यान से आप सेमी मोलर सॉल्यूशन के बारे में भी सुन लेंगे। ये सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ विच कंटेन्स 1/2 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इज कॉल्ड सेमी मोलर सॉल्यूशन। एग्जांपल 1/2m H2SO4 solution means 1 liter or 1000 ml of solution contains 1/2 mole of H2SO4 or 98/2 gram of H2SO4।
इसी तरह से आप डेसी मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी लिख पाएंगे। ए सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ व्हिच कंटेन्स 1/10 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इज कॉल्ड डेसी मोलर सॉल्यूशन। 1/10 m H2SO4 solution means 1 liter or 1000 ml of solution contains 1/10 mole of H2SO4 or 1/10 into 98, it means 9.8 gram of H2SO4। इसी तरह से सबका एग्जाम्पल और डिफिनेशन आप खुद से कंप्लीट करेंगे अगर आपको समझ में आया ठीक से। तो अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे वैसा घोल जिसके 1 लीटर या 1000 ml में खुले का 1 मोल स्थित होता है, मोलर घोल कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे 1 m 1 m H2SO4 सॉल्यूशन का अर्थ यह होता है कि 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1 मोल और 1 into 98 ग्राम स्थित है। एकदम सेम वे में आप अर्ध मोलर घोल का परिभाषा लिखेंगे वैसा घोल जिसके 1 लीटर या 1000 ml में घुलने का 1/2 मोल स्थित होता है, अर्ध मोलर घोल कहलाता है। 1/2 m H2SO4 यहाँ हो जाएगा। 1/2 m H2SO4 सॉल्यूशन का अर्थ है, अर्थ यह होता है कि 1 लीटर या 1000 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1/2 मोल मतलब 1/2 into 98 ग्राम स्थित होता है। इसी तरह दशांश मोलर घोल के लिए वैसा घोल जिसके 1 लीटर 1000 ml में घुलने का 1/10 मोल स्थित होता है, दशांश मोलर घोल कहलाता है 1/10 m H2SO4। 1/10 m H2SO4 घोल का अर्थ होता है कि 1 लीटर 1000 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1/10 मोल 1/10 into 98 इट मींस 9.8 ग्राम स्थित है। इस तरह से आप टोटल मिलीमोलर सॉल्यूशन, शतांश मोलर घोल सबके बारे में लिखेंगे। थैंक यू।